नमस्कार साथियों। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम जो है भक्ति काल के अंदर जो है संत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। भक्ति काल के अंदर हम संत साहित्य, इसमें भी हमने जो है कबीर दास का जो है अध्ययन कर लिया है, संपूर्ण अध्ययन। और अब हम जो है शुरू कर रहे हैं रैदास जी के बारे में। रैदास जी का जो जन्म है वो बिल्कुल जो है कबीर दास जी से मिलता जुलता है, यानी कि 1398 ईस्वी। कहीं कहीं ये 1388 भी लिखा मिलता है, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि ये जो है कबीर दास जी से 10 दिन बड़े। कबीर दास जी से ये 10 दिन बड़े। लेकिन जब क्रम की बात होगी तो हम कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता है वो किसको देंगे? जो संत साहित्य के जो प्रवर्तक है, कहीं ना कहीं जो है निर्दिष्ट प्रवर्तक की बात हमने पीछे देखी। शुक्ल जी ने किसके बारे में की? कबीर दास के बारे में। इसलिए हम रैदास को जो है कबीर दास के बाद में रखेंगे, तो इसका भी ध्यान रखेंगे अगर ये क्रम कोई लगवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विवादित प्रश्न है पूछे तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी जो है पूछा भी जाता है, तो हम रैदास को जो है कबीर दास के बाद में जो है क्रम में रखेंगे, ठीक है। तो रैदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इनकी कोई रचना नहीं मिलती इनके, लेकिन जो इनके जो 40 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में जो है संकलित। अब मैंने पीछे कबीरदास के बताए थे कितने पद संकलित हैं, याद करो एक बार कि जो कबीरदास जी के जो कितने पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में जो है संकलित हैं। तो कबीरदास जी के हमने बात की थी 471 पद किसमें संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। जो रचना तो कोई मिलती नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे इसकी जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं, और इनकी जो प्रमुख जो पंक्तियां हैं उनमें जो काफी बार बार जो पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। भले ही एक ही पंक्ति याद रख लेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, काफी बार जो ये पंक्तियां एग्जाम में पूछी गई है। और ये किसकी पंक्तियां हैं? रैदास जी की। जैसे मलूकदास जी का जो आलसियों का महामंत्र है वो पूछा जाता है बार बार, ऐसे ही जो है इनकी जो है रैदास जी की ये पंक्तियां बार बार पूछी जाती है। मलूकदास जी का जो आलसियों का महामंत्र है वो सभी को पता ही होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये जो पंक्तियां हैं प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये बार बार जो पूछी जाती हैं। आगे नेक्स्ट जो पंक्ति है वो देखते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इनकी दूसरी जो पंक्तियां हैं, मन चंगा
तो कठौती में गंगा। कि मन चंगा है तो कठौती में ही जो है गंगा, यानी कि वहां पर इतनी दूर जो है गंगा के दर्शन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। थावर जंगम कीट पतंगा। थावर जंगम पूरी रहो। हरी राई। कि थावर जंगम कीट पतंगा पूरी, ये हर्यो नहीं है, रह्यो। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रह्यो हरी राई, ये भी जो है रैदास जी की पंक्तियां हैं। गुण निर्गुण। कैयत नहीं जाके। तो गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके कहीं ना कहीं जो है सगुण और निर्गुण के बारे में बताया गया है। ऐसी इसी से जो है मिलती जुलती पंक्तियां जो है तुलसीदास जी की भी है कि अगुनई सगुनई नहीं कुछ बेदा। अगुनहि सगुनहि, अगुनई सगुनई कछु नहीं भेदा। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। तो ये यहाँ तक जो है इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां थी, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी वो यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग में वास समाने। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट करके जो है इसको याद रखना ही आपको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्तियां भी जो है इनकी पूछी गई है। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हर राई, ये भी जो है रैदास जी की पंक्तियां हैं। और गिन गुण निर्गुण जो है कैयत नहीं जाती, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये भी रैदास जी की पंक्तियां। लेकिन इन्हीं से मिलती जुलती जो है ये तुलसीदास की भी पंक्तियां हैं कि अगुनई सगुनई कछु नहीं भेदा, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। एक जो है इनका जो संप्रदाय है, जो रैदास है, इन्हीं की परंपरा में एक संप्रदाय का नाम जुड़ता है। साध या साधो संप्रदाय। साध या साधो संप्रदाय, और इनको चलाने वाले कौन है? वीरभान। तो ये जो साध या जो साधो संप्रदाय है ये किसने चलाया? वीरभान ने चलाया। और ये किसकी परंपरा में आता है? रैदास जी की संत संत परंपरा में, यानी कि जो है रैदास जी के जो शिष्य हुए हैं वे हैं उदयभान और उदयभान के जो शिष्य हैं वो हैं वीरभान। और वीरभान ने कौन सा? साध या साधो जो संप्रदाय है ये चलाया। और अगर ये थोड़ा आगे तक ध्यान रखना चाहे तो ये जो वीरभान जो संप्रदाय है, ठीक है, ये जो साध या जो साधो संप्रदाय जो वीरभान ने चलाया, इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से जो है जुड़ता है। तो ये जो है रैदास जी से संबंधित जो है जानकारियां होगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो है जो आपको महत्व देना है वो प्रथम पंक्तियों को ही देना है कि बूझी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, जाकी वास अंग अंग समानी। और अगली जो पंक्तियां हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी पूछी गई है। तो यहां तक ये जो है रैदास जी से जो है संबंधित जानकारी थी। अब जो हम जो है नेक्स्ट संत कवि का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम जो है अध्ययन करते हैं दादू दयाल। दादू दयाल से पहले यहीं पर जो है पीछे लिख लेंगे एक जो बात कि जो रैदास जी के बारे में, मीराबाई के गुरु, मीराबाई के जो गुरु हैं मीराबाई के गुरु जो है रैदास। ये भी जो क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया, ठीक है, वो पीछे रैदास जी के साथ इसको ऐड कर लेंगे। तो मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास। अब हम जो है दादू दयाल के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी जानते हैं दादू दयाल का जो संबंध है वो राजस्थान से जुड़ता है, जबकि जो है रैदास का संबंध भी कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ता है मीराबाई के गुरु के रूप में, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रमुख जो कार्यस्थली है वो कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश ही रही है। और किन की? साथ में जो कबीर दास है और जो रैदास जी हो गए, इन दोनों की जो कर्मस्थली है वो उत्तर प्रदेश रही है। लेकिन जो दादू दयाल है, ठीक है, इन्होंने आकर के यहाँ पर जो दादू पंथ की स्थापना की लगभग 1600 के आसपास, ठीक है, जयपुर के आसपास जो भराना की जो पहाड़ियां वहां पर। तो दादू दयाल का जो संबंध है वो राजस्थान से जुड़ता है, लेकिन इनका जो जन्म है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। तो देखते हैं कि 1544 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है गुजरात के अहमदाबाद में। और ये तो इनकी जन्म स्थली होगी। और जब कर्म स्थली की बात करेंगे तो इनकी जो कर्म स्थली है वो है राजस्थान। और जब इनके शिष्यों की बात करते हैं तो लगभग जो है इनके 52 शिष्य हुए हैं, ठीक है। और इनके 52 जो शिष्यों में सबसे जो प्रमुख में है ना, जिनके जो है शिष्य हैं उनमें संत दास, जगन्नाथ दास, रज्जब खास करके और सुंदर दास जैसे जो महान जो है इनके शिष्य हुए हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर संत दास, ये आगे फिर से नाम आएंगे जब इनकी जो रचनाओं का जो संपादन किया है इन्होंने। जगन्नाथ दास, रज्जब, सुंदर दास, ये इनके शिष्य हुए हैं। इन्होंने लगभग जो है 1601 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की। नरैना, या इसी को जो है नारायणा भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर जो भराना की जो पहाड़ियां है वहां पर ये जो है स्थान है। तो 1601 ईस्वी में ये जो है दादू पंथ की स्थापना करते हैं, ठीक है, इसको खास करके जो है ध्यान रखेंगे।
कि दादू पंथ की स्थापना वैसे नाम से ही पता चलता है किसने की है, दादू दयाल ने। कहाँ पर की है, ये सवाल भी पूछा गया है, नारायणा या नारायणा में, जयपुर के अंदर। ठीक है, कब की है, 1601 ईस्वी में। तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है गुजरात, अहमदाबाद, ध्यान न रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये कर्म स्थली के बारे में ध्यान रखेंगे। और दादू पंथ की स्थापना कहाँ पर हो रही है, ये, और इनके जो प्रमुख जो शिष्य हैं उनके नाम, है ना। इसके कुछ उपनाम भी चलते हैं, वो देख लेते हैं। जो दादू पंथ है इसके नाम जो है निपक संप्रदाय, या इसी को कहते हैं निरपक संप्रदाय, या परब्रह्म संप्रदाय। तो ये जो दो संप्रदाय है, ठीक है, इसी के उपनाम है दादू पंथ के। ठीक है, पर ब्रह्म संप्रदाय, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय अलग है, सभी जानते हैं जो ब्रह्म संप्रदाय है वो मध्वाचार्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन पर ब्रह्म संप्रदाय जो है दादू पंथ का क्या है, उपनाम है। तो निपक्ष या निरपक्ष संप्रदाय होगा, लेकिन जब निरंजनी संप्रदाय की बात करेंगे तो हरिदास निरंजनी, आगे हम देखेंगे। ठीक है, और ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य। लेकिन पर ब्रह्म, निपक और निरपक्ष, या फिर जो है ये दादू पंथ, ये जब सब जो है मिलते जुलते हैं, यानी कि इसके दादू पंथ के जो है सब उपनाम है, चाहे निपक हो, चाहे निरपक हो, चाहे परब्रह्म हो। अब इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, चलो, तो इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। रचनाओं में जो है हरडे वाणी, अंगवधु, और कायाबेली। तो बहुत एग्जाम है जिसके अंदर ये जो है पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि इसके संपादक कौन है। ठीक है, हरडेवाणी और अंगवधु के काफी बार पूछे गए ये सवाल। ठीक है, कि हरडेवाणी के जो संपादक कौन है, ठीक है, और इनके जो है रचयिता कौन है, ये अलग अलग सवाल बनते हैं। तो हरडेवाणी के जो संपादक हैं वो है, इनके जो शिष्य हैं हमने पीछे देखे थे, संत दास और जगन्नाथ दास। ये क्या है, इसके संपादक। लेकिन जब रचना कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि इसकी रचना है दादू दयाल की। और अंगवधु के जो संपादक है, ये तो सभी जानते ही हैं, इसके जो संपादक हैं अंगवधु के, वो कौन है, रज्जब। तो और कायाबेली, ये भी जो है दादू दयाल की रचना है। तो इनके संपादकों से जो है काफी बार जो है सवाल पूछा गया है, तो इनके जो संपादक हैं वो भी याद रखेंगे। और इनके रचयिता हैं, तो दादू दयाल की तीन रचनाएं होगी, हरडेवाणी, अंगवधु और कायाबेली। ठीक है, और हरडेवाणी के जो संपादक हैं वो हो गए संत दास और जगन्नाथ दास, और अंगवधु के हो गए संपादक रज्जब। एक जैसे हमने सादिया जो साधो संप्रदाय देखा था पीछे, ठीक है, किसकी परंपरा में आता था, ऐसे ही जो है बाउल संप्रदाय, इसका संबंध कहां से, बंगाल से। ये किसकी परंपरा में आता है, दादू दयाल की परंपरा। ऐसे ही हमने जो देखा था साध या साधो संप्रदाय,
और इसका संप्रदाय हमने देखा था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से था। उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद। और सभी ने देखा था पीछे जो है नाम किसका आया था, रैदास का। तो इसको ध्यान रखेंगे, बाउल जो संप्रदाय का जो संबंध है वो दादू दयाल से जुड़ता है, क्योंकि इन्हीं के जो शिष्यों के द्वारा जो है बाउल संप्रदाय जो है बंगाल में चलाया गया। जैसे जो साधु या साधु जो संप्रदाय है वो रैदास के शिष्य वीरभान ने चलाया। दादू दयाल के जो पुत्र हैं, दादू दयाल के जो पुत्र हैं दो हैं। नंबर एक गरीब दास, नंबर दो मिस्किन दास। तो दादू पंथ को जो आगे बढ़ाने का जो काम है वो किसने किया, गरीब दास ने। ठीक है, यानी कि इनके जो पुत्र गरीब दास है इन्होंने जो है दादू पंथ को आगे बढ़ाया, यानी कि दादू पंथ की जो गद्दी किसने संभाली, गरीब दास ने। जैसे जो है कबीर के जो अनुयायी हैं बाद में जो है कहीं ना कहीं जो कबीर की जो परंपरा है उसको धर्मदास आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे ही जो है इनके जो पुत्र हैं गरीब दास दादू दयाल के, ये जो है दादू पंथ की जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे दादू दयाल का। अब हम जो इनकी जो प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। अपना मस्तक काट के, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। किसकी पंक्तियां हैं, दादू दयाल की। ये अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। निर्गुण ब्रह्म को कियऊ समाधु, निर्गुण ब्रह्म को कियऊ समाधु। तबहि चलहि कबीरा साधु। तो निर्गुण ब्रह्म को केहू समाधु, तबहि चलहि कबीरा साधु। और जो तीसरी जो पंक्तियां हैं वो हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित, द्वैपख रहित पंथ गहा पूरा। तो ये जो प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, दादू दयाल की, कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अब जो है कबीर आ जाने से ऐसा नहीं सोचेंगे कि कबीर की पंक्तियां, ठीक है, यानी कि ये ऐसी पंक्तियां हैं जिनमें कबीर आ रहा है, लेकिन किसकी पंक्तियां हैं ये, दादू दयाल की। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये तो जो है काफी बार पूछी भी गई है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। तो कबीर जो है जैसे ही देख करके जो है ऐसा नहीं माना है कि ये कबीर की पंक्तियां हैं। तो किसकी है, दादू दयाल की। निर्गुण ब्रह्म को क्यों समाधु तब ही चले कबीरा साधु, किसकी पंक्तियां हैं, दादू दयाल की। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये एक पंक्ति भी जो है याद रख लेंगे किसकी है, ये दादू दयाल की। अगले जो हमारे जो संत कवि हैं वो हैं गुरु नानक।
इनका जो जन्म है सभी जानते हैं 1469 में हुआ। इनकी जो माता है वो है तृप्ता, और पिता जो है कालूचंद। इनकी जो पत्नी है वो है सुलक्षणी। और इनका जो पुत्र है श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो इनका पुत्र हो गया श्रीचंद, और जो दूसरा है वो है लक्ष्मीचंद। अब भले ही जो है आप इसके जो है माता पिता का नाम ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन इनके जो पुत्र है इसका नाम खास करके आपको ध्यान रखना है। क्यों? ये जो श्रीचंद है इन्होंने जो है उदासी संप्रदाय चलाया। श्रीचंद ने आगे चल करके जो है उदासी संप्रदाय चलाया है, और इसी कारण से जो है इनका नाम बार बार पूछा जाता है। तो जो है नानक के जो पुत्र हुए हैं श्रीचंद, उन्होंने जो है उदासी संप्रदाय चला है। तो पूछा जाता है बार बार उदासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया, इसके प्रवर्तक कौन है? तो श्रीचंद। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रमुख प्रमुख जो कवि हुई हैं सिख धर्म के अंदर, है ना, हम देखते हैं कि जो है गुरु अर्जुन देव हो गए, ठीक है। ऐसे ही जो है नानक हो गए, ठीक है। पहले ही जो सिख संप्रदाय के जो है चलाने वाले कहीं ना कहीं कौन है? गुरु नानक। तो नानक और अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह, है ना, तो इनकी जो प्रमुख जो सिख हैं इनकी जो है रचनाएं पूछी जाती है अपनी हिंदी के अंदर, तो इनको जो है ध्यान रखेंगे। तो इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें है जपू जी, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। एक रचना और है असादीवार। ये जो जब जपूजी जो रचना है इसमें जो है हम इनके दर्शन का जो है सार देख सकते हैं। जो गुरु नानक है इनके जीवन दर्शन का इसमें जो हम सार देख सकते हैं। जो नसीहतनामा जो रचना है इसमें इन्होंने जो है विदेशी आक्रमणकारियों के विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ जो है कलम चलाई है। तो ये बार बार पूछी जाती है जो नसीहत जो नामा जो रचना है, ठीक है। इनकी सभी रचनाएं ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो है गुरु अर्जुन देव और नानक खास करके जो है अर्जुन देव की जो रचनाएं हैं वो मिला करके पूछ लेते हैं, फिर जो है उनको पहचानने में दिक्कत आती है ना। तो जब जपू जी, रहीरा, सोहिला, आसादीवार और नसीहत नामा जो रचनाएं हैं ये किसकी है? गुरु नानक की। अब इनके बारे में कुछ प्रमुख जो तथ्य है वो देख लेते हैं। एक तो ये भेदा भेदवादी संत हैं। एक सबसे ज्यादा जो संत साहित्य के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक स्त्री सम्मान इनके यहाँ पर देखने को मिलता है। ये मैं आगे लिख देता हूँ, ये पता नहीं जा नहीं रहा, अपने आप ही रुक गया। तो मैं ये एक करके डाल देता हूँ, ठीक है। ये भेदा भेदवादी संत हो गए, और इनके यहाँ पर जो है
सर्वाधिक का मतलब लिखेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। सभी संतों के अंदर जो है सर्वाधिक स्त्री सम्मान जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और परिवारवाद की गहरी सीख, परिवारवाद की गहरी सीख इनके यहाँ पर जो है देख सकते हैं। और जो है सर्वाधिक भ्रमणशील संत, सर्वाधिक भ्रमणशील संत कौन है? गुरु नानक। ध्यान रखना आपको भी भेदाभेदवादी संत है और सर्वाधिक स्त्री सम्मान, खास करके ध्यान रखेंगे। परिवारवाद की जो गहरी सीख देते नजर आते हैं और सर्वाधिक भ्रमणशील संत कौन है? गुरु नानक। इनकी एक प्रमुख पंक्तियां और है तो देख लेंगे। इनका जो जन्म है फिर से एक बार रिपीट कर दे 1469 ईस्वी में, ठीक है, तलवंडी के अंदर हुआ है। माता तरपदा, पिता कालूचंद, पत्नी सुलक्षणी और पुत्र श्रीचंद। उदासी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। कौन? श्रीचंद ने जो है उदासी संप्रदाय चलाया है। लक्ष्मीचंद दूसरे पुत्र हैं। इनके जो है रचना है जपूजी, रहीरास, सोहिला, आशा दीवार और जो है नसीहतनामा। तो जपूजी जो रचना है इनके जो जीवन दर्शन का सार मिलता है। साथ ही जो है नसीहतनामा के अंदर, नाम नहीं नामा है, नसीहतनामा जो रचना है इसके अंदर जो है विदेशी जो आक्रमणकारी हुए हैं उनके खिलाफ इन्होंने कलम चलाई है। भेदाभेदवादी संत है, सर्वाधिक स्त्री सम्मान है, परिवार की गहरी सीख और सर्वाधिक भ्रमणशील संत। अब इनकी जो कुछ एक ही पंक्ति जो खास करके पूछी जाती है तो वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जगत में झूठी ही देखी, जगत में झूठी ही देखी प्रीत, जगत में झूठी ही देखी प्रीत, अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने स्वार्थ में सबको, अपने अपने स्वार्थ में सबको, क्या दारा क्या मीत। तो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी कि जगत में झूठी ही देखी प्रीत, अपने अपने स्वार्थ में सबको, यानी कि सब कोई जो अपने अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ, क्या दारा और क्या मीत। तो ये जो है किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? गुरु नानक की। तो नेक्स्ट, यहां तक हमने जो है संत, जो प्रमुख जो संत कवि है उनको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में और जो दो तीन जो प्रमुख जो संत कवि बचे हुए हैं उनका और जो है हम अध्ययन करेंगे। चलो धन्यवाद साथियों। अगर दी जो है चैनल पसंद आता है तो लाइक करें और जो है अपने साथियों के साथ जो है शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।